जी अस्सलाम वालेकुम क्रिकेट फैंस। मैं बात करूंगा मयंक यादव की, जिसके चर्चे अब सिर्फ इंडिया में नहीं रहे, उसके चर्चे पाकिस्तान में भी होना शुरू हो गए हैं। भाई पाकिस्तान में भी इस बंदे ने 2 दिन में अपनी इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग कर रही है कि हर तरफ आपको मयंक यादव स्पीड मास्टर के चर्चे ही दिखेंगे। एक्स क्रिकेटर पाकिस्तान को स्पेशली शोएब अख्तर ने मयंक यादव स्पीड स्टार के लिए क्या बोला वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको मयंक यादव का बताता हूं कि इसका डेब्यू हुआ भाई लखनऊ सुपर जायंट की तरफ से इस सीजन में। पिछले सीजन ये इंजर थे, इस सीजन में डेब्यू हुआ और पहली बॉल इस बंदे ने करवाई 149 पे, फिर 50 पे, फिर 52, 53, 54 और ऑलमोस्ट ये बंदा 156.9 157 को टच कर रहा था। और इतनी तेज बॉलिंग, इतने बाउंसर, ओवरसीज प्लेयर मैक्सवेल को आउट किया, कैमरन ग्रीन को रात को आउट किया। और इसके सामने मुंबई इंडियन के प्लेयर्स आते हैं, उनको हिलने नहीं देता। भाई दिल्ली कैपिटल के आते हैं, उनको हिलने नहीं देता। सिर्फ अभी तक इसने टूर्नामेंट में 36 बॉलें करवाई और इन 36 बॉलों में इसने इस तरह का जो है वो इंप्रेसिव किया, इंप्रेशन डाला लोगों के ऊपर कि लोग इसके दीवाने हो गया। असल में पाकिस्तान में तो नॉर्मली जो है वो हमारे बॉलर 150 के ऊपर जाते हैं, बॉल करवाते हैं, नसीम शाह भी, हारिस रऊफ भी। लेकिन मयंक यादव को लेके इतनी ज्यादा चर्चा क्यों है, चर्चा का विषय क्यों बने हुए हैं मयंक यादव? क्योंकि इंडिया में कभी इस तरह का स्पीड मास्टर बॉलर आया नहीं। इंडिया में ऑलमोस्ट आपको दिखेंगे 140, 42, बुमराह भी 145, 46 एवरेज बॉल करवाते हैं, लेकिन इसकी एवरेज 150 प्लस है। एक दफा मुझे याद है बॉलर आए थे पिछले सीजन में भी, उन्होंने डेब्यू किया था, उमरान मलिक। उमरान मलिक ने भी इसी तरह की शुरुआत की थी, लेकिन थोड़ी कम थी। उन्होंने 146, 47, 48, 49, 50 तक वो भी गए थे, 51, 52। लेकिन ये डायरेक्टली इन्होंने 157 को टच किया। तो इस वजह से ये बहुत जो है वो चर्चा का विषय बने हुए हैं कि भाई मयंक यादव बहुत सुपरस्टार बॉलर है। और शोएब अख्तर भी तारीफ करते हुए रहे नहीं है इनकी, मयंक यादव की। देखिए उन्होंने बोला कि भाई इंडिया में सिर्फ बात होती थी बैट्समैनों की, तेंदुलकर आ गया, विराट कोहली आ गया, सौरव गंगोली आ गया, राहुल द्रविड़ आ गया, तो बड़े बड़े बैट्समैनों की बात हुआ करती थी। और पास्ट में पाकिस्तान में सिर्फ बॉलरों की बात हुआ करती थी। लेकिन अभी जो है वो जमाना बदल रहा है। अभी जो है वो भाई इंडिया में स्पिनर के साथ साथ, बैट्समैन के साथ साथ इन्होंने फास्ट बॉलर प्रोड्यूस करना शुरू किए हैं। पिछले सीजन में ये इंजर थे, लेकिन इन्होंने बताया कि मैं शुरू से ही जो है वो क्लब लेवल से मेहनत करते हुए, स्ट्रगल करते हुए आ रहा हूं। तो ये प्रॉपर जी बॉलर बॉलर है, इनका एक्शन बड़ा स्मूथ है, बड़े इनका फ्रंट फुट जो है बिल्कुल आगे सीधा लगता है। तो ये एक बड़ी स्पेशलिटी है, जो कि मैं रात को कमेंटेटर भी यही बता रहे थे कि इनका फ्रंट फुट बिल्कुल सीधा आता है, जिससे इनको मदद मिलती है और ये बड़ी पेस से बॉल करवाते हैं। और ऑलमोस्ट जिस तरह रात को मैक्सवेल को इन्होंने बॉल करवाई है ना, तो मैक्सवेल देखे, मैक्सवेल भी आपको पता है कि बहुत बड़े जो है वो फिनिशर है, बड़े छक्के लगाते हैं। तो मैक्सवेल का भी दाव इनके सामने चल नहीं सका। फिर कैमरन ग्रीन को इन्होंने ड्रा के आउट किया, और जो इन्होंने कैमरन ग्रीन को आउट किया, बॉल लग के पीछे गई है। जिस तरह जोफ्रा आर्चर की आपको पता है कि विकेट के ऊपर बॉल लग के छक्के के लिए चली गई थी, तो रात को भी कुछ इस तरह का सीन हुआ है। इसलिए मयंक यादव जो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फैन अपने बना चुके हैं अभी से, और मैं भी उनका फैन हूं। देखिए ये पाकिस्तान में तो इतनी बड़ी बात नहीं है, पाकिस्तान में आपको आम गली मोहल्लों में जो है वो इतने बॉलर मिलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह का जो है वो एक जुनून है। तो लेकिन इंडिया में कभी इतना फास्ट बॉलर आया नहीं था। तो इंडिया में एक ये बड़ी बात है कि इंडिया फास्ट बॉलर प्रोड्यूस करना शुरू हो गया। जिस तरह रात को सिद्धू पाजी कह रहे थे कि भाई इंडिया जो है वो बड़ा खुश है, इंडिया फास्ट बॉलर प्रोड्यूस करना शुरू हो गया, उमरान मलिक आया, अब ये आया। तो लड़कों को जो है वो अब शुरू से ही 12-14 साल की उम्र में प्रैक्टिस करवाई जा रही है कि वो पेसर बने, 150 के ऊपर बॉल करवाएं। तो ये बड़ी एक अच्छी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। और कहा यह भी जा रहा है क्या ये मयंक यादव 2024 T20 वर्ल्ड कप में जो है वो इंडिया की टीम में आ सकते हैं? देखिए अभी टू अर्ली है कहना कि मयंक यादव जो है वो डेब्यू कर सकते हैं। अभी तो इनका आईपीएल में डेब्यू हुआ है, तो लाइन लेंथ भी इनकी अच्छी है। उमरान मलिक को भी इसी बिना के ऊपर इन्होंने खिलाया था T20 सीरीज में, लेकिन उनकी लाइन लेंथ का मसला था। पेस आपके पास हो लेकिन आपको लाइन लेंथ भी चाहिए। शोएब अख्तर तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेसर थे, वो हर बॉल 155, 154 पे करवाते थे। लेकिन अभी इनको देखना पड़ेगा कि जब ये इंटरनेशनल जो है वो मैचेस में आते हैं तो ये किस तरह बॉल करवा पाते हैं। तो भाई मयंक यादव 2024 में आप इनको खिला तो सकते हैं, लेकिन आपको बहुत सोच विचार करनी होगी आप किसको ड्रॉप करेंगे। आपके पास सिराज है जिसने एशिया कप में, वर्ल्ड कप में बड़ी जबरदस्त बॉल करवाई। आपके पास बुमराह है, इस अरीने का सबसे बेस्ट बॉलर है, तो बुमराह को तो आप ड्रॉप नहीं कर सकते। शमी शायद आपके पास एक चांस रहेगा उनकी फिटनेस को देखते हुए। देखिए मोहम्मद शमी की फिटनेस थोड़ी सी जो है वो रही है उनकी प्रॉब्लम। तो मोहम्मद शमी की फिटनेस कैसी है? अगर उनकी फिटनेस प्रॉपरली
100% फिट नहीं है तो शायद जो है वो आप मयंक यादव के साथ जा सकते हैं, मेरा ये पर्सनली मानना है। और देखें कि ये जो है वो तंग करेंगे, ये शॉर्ट बॉल से तंग करेंगे, बैकअप की लेंथ अच्छी करते हैं तो ये तंग करेंगे बल्लेबाजों को। तो मेरे ख्याल से रोहित शर्मा को सोचना पड़ेगा इस जो है वो गेंदबाज के बारे में। भाई इस गेंदबाज के चर्चे पाकिस्तान में होने लगे हैं, बाहर के मुल्कों में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में इस जो है वो बॉलर ने अपना मनवाया। तो इस वजह से ये ज्यादा विषय का चर्चा कि इंडिया में कभी इतना पेसर आया नहीं, और यंग है भाई, जोर लगा रहा है, हर बॉल 150 प्लस करवा रहा है, तो मजा भी आ रहा है दिखने को। और रात को भी इसने 3 आउट किए हैं और 4 ओवर में 25-26 25-26 इतने रन दे रहा है। तो बड़ी जबरदस्त जी, इंडिया फैंस कांग्रेचुलेशन। तो होप यही करूंगा कि मयंक यादव को आप शामिल करें 2024 T20 वर्ल्ड कप में 9 जून पाक वर्सेस इंडिया, मजा आएगा। तो अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन की घंटी दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।